जय जिनेन्द्र। जीवों के 6 भेद किए गए हैं शरीर के आधार पर। काय शब्द का जो अर्थ होता है उसे शरीर भी कहते हैं और एक दूसरे शब्द में समूह भी कहते हैं। अर्थात एक ही तरह के जो शरीरों का समूह है उसे काय कहते हैं। पृथ्वी काय, पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर है उसे पृथ्वी काय कहते हैं। अप काय, पानी ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें अपकाय कहते हैं। तेजस काय, अग्नि ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें तेजस काय कहते हैं। वायु काय, वायु पृथ्वी अप तेजस वायु, वायु ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें वायु काय कहते हैं। वनस्पति काय, तरह तरह की भांति भांति के फल फ्रूट आदि जो भी वनस्पति के भेद प्रभेद हैं उनका जो शरीर है वही वनस्पति काय कहलाता है। ये 5 जो जीव के समूह किए गए हैं, 5 काय हैं, ये स्थावर काय कहलाती हैं, एकेंद्रिय कहलाती है। स्थावर नाम कर्म के कारण जो स्थिर रहती हैं। यहां स्थिर का अर्थ ये नहीं होता है कि वे खड़े ही रहते हैं। अब जैसे हवा है वह तो चलती रहती है, हवा का वेग आता है, हमें लगता भी है, तूफान भी आता है, आंधी भी आती है, आग भी है तो एक जगह लगती है, वहां से फैलते फैलते कई जगह तक फैल सकती है। ये तो गति कर रहे हैं ना, फिर ये स्थावर क्यों, स्थिर क्यों माना गया? भगवान ने इसको विवेचित करते हुए बताया कि ये भले वायुकाय और तेजसकाय गति कर रहे हैं मगर ये सुख की प्रवृत्ति और दुख से निवृत्त होने के लिए नहीं कर रहे हैं। किसी के भय के कारण गति नहीं कर रहे हैं, संकुचित नहीं हो रहे हैं, फैल नहीं रहे हैं, शब्द नहीं कर रहे हैं, हलन चलन नहीं कर रहे हैं, ये स्वतः चल रहा है। अब सामने कोई पेड़ आ जाए तो भी हवा चलती रहेगी, आग है, सामने कुछ भी आ जाए वह आगे बढ़ना है तो बढ़ती रहेगी। मगर सुख की प्रवृत्ति और दुख की निवृत्ति के लिए जो हलन चलन करते हैं उसे त्रस कहते हैं। त्रस का अर्थ हो गया जो त्रस्त हैं, सुख दुख के अपेक्षी हो, दुख से निवृत्त होना चाहते हैं और सुख के लिए आकृष्ट होना चाहते हैं। एक छोटी सी चींटी है, वह चल रही हो, आप उसके आगे हाथ रख दीजिए, वह अपना रास्ता बदल लेगी। उनको आंख नहीं है, दिखता नहीं है, मगर नाक इतना पावरफुल होता है कि वो आपके हाथ की गंध से महसूस कर लेगी कि सामने कोई अवरोध आ गया है, तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेगी। तो त्रिंद्रिय जीव, द्विंद्रिय जीव जितने हैं, द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के, वे सारे त्रस कहलाते हैं। एकेंद्रिय के अंतर्गत केवल और केवल जो भेद किए गए हैं एकेंद्रिय के, वो 5 काय के आधार पर किए गए हैं। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय के आधार पर। जिज्ञासा हो सकती है कि पृथ्वी काय किसे कहते हैं? जो पृथ्वी है, ये हम जो नमक का उपयोग करते हैं ये भी पृथ्वी काय का अंग है। जो हमारे घर में ग्रेनाइट लगा हुआ है वे भी पृथ्वी का है। जो सीमेंट बना है जिससे भी, वह भी पृथ्वी का है। जिसकी पीओपी लगी है जिप्सम, वह भी पृथ्वी का है। कोयला हो, सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, पीतल हो, तांबा हो, जितने ये भेद प्रभेद है वे सारे पृथ्वी का है, पृथ्वी काय के ही अंग है और किसी के नहीं है। एक छोटी सी मिट्टी होती है ना, उसमें कहा जाता है कि असंख्य जीव अनकाउंटेबल, यानी 194 अंकों की संख्या से भी बड़ी संख्या, 194 डिजिट से भी बड़ी संख्या में एक छोटी से माटी के डली के अंदर इतने जीव एकत्रित होते, तब जाके एक छोटी सी माटी की डली बनती है। और जरा सोचिए कि हम जब छोटे थे, मेरा तो मैं बता सकता हूं, माटी के ऐसे लड्डू बनाते थे और एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे। किसी का घर बन रहा होता ना, कंस्ट्रक्शन होता, तो जमीन की खुदाई होती, अंदर से मिट्टी निकलती, तो उसके लड्डू बनाकर हम एक दूसरे पर फेंकते थे। आपने भी किया हो शायद बचपन में। तो ऐसे खेल खेल देते थे। उस समय तो समझ नहीं थी इतनी धर्म की। आज पछतावा कर सकते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म कर सकते हैं कि हमारे द्वारा किन्हीं जीवों की विराधना हुई हो
तो हम शुद्ध अंतःकरण से खमत खामना करते हैं, हम इच्छा में लग्न करते हैं, और तो क्या कर सकते हैं। ये सारे पृथ्वी काय के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी काय के अंतर्गत जो कोमल मिट्टी होती है ना, उसका 10,000 वर्ष का मैक्सिमम आयुष्य होता है। ज्यादा से ज्यादा अल्प आयुष्य तो अंतर्मुहूर्त हो सकता है, मैक्सिमम आयुष्य 10,000 वर्ष का होता है। जो थोड़ी मोटी मिट्टी होती है उसका लगभग 13,000 वर्ष का आयुष्य होता है, 13,000 ईयर्स का। जो बजरी होती है, जो राजस्थान की बालू आदि रेत समझ लीजिए आप, उसका 14,000 वर्ष का आयुष्य होता है। चांदी का 16,000 वर्ष का उत्कृष्ट आयुष्य होता है। कॉपर का, तांबे का, लोहे का, जितने ये मेटल है इनका लगभग 16,000 वर्ष का आयुष्य होता है। सोने का 17,000 वर्ष का आयुष्य होता है, 17,000 ईयर्स का। हीरा जो होता है वह सबसे पृथ्वी काय का सर्वोत्कृष्ट प्रकृति माना जाता है, उत्कृष्ट क्वालिटी माना जाता है, और इसका आयुष्य 22,000 वर्ष का होता है, 22,000 ईयर्स का। एक संक्षिप्त में मैंने आपको यह विवेचित करने का प्रयास किया है कि पृथ्वी काय के अंतर्गत ऐसे असंख्य जीव एकत्रित होते तब एक छोटा सा अंश बनता है। हमारा जो भी घर बना हुआ है वो इस पृथ्वी काय की ही देन है। इसमें इसी माटी का, कंक्रीट हो, पत्थर हो, छोटे छोटे, वे भी सारे पृथ्वी काय ही है और कुछ नहीं है। पूरा जिस हम घर में रह रहे हैं वह पृथ्वी काय से, उसी से निर्मित हुआ है। चाहे ईंटें बनी हो, सीमेंट की बनी हो तो भी, और जो माटी की ईंटें आती है वो हो तो भी, है सारा पृथ्वी काय ही। तो ये पृथ्वी काय को संक्षिप्त में मैंने विवेचित करने का प्रयास किया। दूसरा आता है अपकाय। अपकाय का भी, अप ही जिन जीवों का शरीर है, पानी ही जिन जीवों का शरीर है, उसे अपकाय कहते हैं। कई लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि पानी की एक बूंद में असंख्य जीव होते हैं। यह गलत है। पानी की एक बूंद ही असंख्य जीवों का पिंड है। पानी की एक बूंद का अर्थ हो गया, बूंद में का अर्थ हो गया कि उस पानी की बूंद में, पानी की बूंद नहीं, पानी की बूंद में, गुब्बारे में हवा है, मैं का अर्थ हो गया उसके अंतर्गत, पानी की एक बूंद के अंतर्गत असंख्य जीव है। यह गलत परिभाषा है। मूल परिभाषा है पानी की एक बूंद ही असंख्य जीवों का पिंड है। जब अपकायिक असंख्य जीव एकत्रित होते हैं तब जाके पानी की एक बूंद बनती है। अपकाय के भी कई भेद प्रभेद होते हैं। जैसे बरसात का जल होता है, टिप टिप बरसा पानी, मैं गीत नहीं गा रहा हूं। ओस की बूंद, बर्फ, समुद्र का पानी, जो धुआं होता है ना, कोहरा जिसे कहते हैं हम, वह, कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी का पानी, ये सारे अपकायिक जीव कहलाते हैं। इसके अलावा भी जो झीलों का पानी है, आदि आदि जो भी पानी है, निश्चय केवल ही कह सकते हैं कि वह अचित है या सचित है, मगर वह अपकायिक जीवों का एक भेद प्रभेद होता है। असंख्य जीव जब एकत्रित होते हैं ना, तब पानी की एक बूंद बनती है। तो आगे की विवेचना आप देख लीजिए कि यदि आप प्रतिदिन 25-50 लीटर, 100 लीटर पानी का उपयोग करते हैं नहाने में, तो आप कितने जीवों की घात कर रहे हैं। तीसरा भेद आता है तेजस्काय, जो ये आग है, उल्का है, बिजली कड़कती है, ये सारे तेजस्कायिक जीव कहलाते हैं। तेजस यानी एक तरह की चमक, आभा, और इनके अंतर्गत उष्णता होती है, ताप होता है, तो इसीलिए इन्हें तेजस्कायिक जीव कहा जाता है। इनका आयुष्य मैक्सिमम 3 दिन रात का होता है, 72 घंटे का मैक्सिमम तेजस्काय का। एक छोटी सी चिंगारी में भी, जो माचिस की चिंगारी भी निकलती है ना, उसमें भी असंख्य जीव तेजस्काय के एकत्रित होते हैं ना, तब जाके वह एक चिंगारी बनती है। तो इतना इसका विशद विवेचन है। इतने सूक्ष्मतम जीव होते हैं, बादर जीव होते हुए भी इतने सूक्ष्म होते हैं कि जब वे असंख्य जीव एकत्रित होते हैं तब जाके हमें आंखों से दृष्टिगोचर होते दिखते हैं।
इसीलिए किन्हीं चीजों का इस तरह से अपव्यय नहीं होना चाहिए, अनर्थ उपयोग नहीं होना चाहिए। बार बार कई लोग ऐसे लाइटर से खेलते रहते हैं, वो चिंगारी निकलती खुश होते हैं, उसमें भी असंख्य जीव हैं। आप अपेक्षा से कर रहे हैं, वो आवश्यक हिंसा है। और अपेक्षा के अभाव में ऐसे ही शौक रूपी उसको खेल रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, तो ये अनावश्यक हिंसा हो जाती है, जिसमें दोष लग जाता है। दोष तो दोनों में लगता है, मगर एक मजबूरी है और एक अनावश्यक है, नेसेसरी नहीं है। चौथा भेद आता है वायुकाय का। वायुकाय, उसके भी कुछ भेद किए गए हैं। उत्कालिका, उत्कलिका, जो वायु ठहर ठहर कर चलती, जैसे होता ना, थोड़ी हवा आई, फिर थोड़ी देर में बाद और एक हवा का वेग आया, फिर थोड़ी देर बाद और एक हवा का वेग आया, तो जो वायु ठहर ठहर कर चलती हैं उससे उत्कालिका कहते हैं। दूसरा भेद होता है मंडलिका, जो वायु चक्र खाती हुई चलती है, यानी गोल गोल घूमती हुई, जिसे हम बवंडर कहते हैं। कहते हैं ना, गोल गोल घूमती हुई जो वायु चलती है उसे बवंडर कहते हैं। तो ये मंडलिका, यानी मंडल बनाकर गोल गोल घूमते हुए जो वायु चल रही होती है उसे मंडलिका कहते हैं। तीसरा होता है घन वायु, जो वायु रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे मौजूद होती हैं और देवताओं के विमान के नीचे मौजूद होती हैं, जमी हुई बर्फ के अंतर्गत होती हैं, उसे घन वायु कहते हैं। गुज्जा वायु, गुज्जा वायु का अर्थ होता है जो वायु चलती हुई शब्द करती है, जैसे हवा आती है ना, कई बार ऐसे आवाज करती हुई जा रही होती है हवा, तो वो गुज्जा वायु हवा कहलाती है, गुज्जा वायु। पांचवी जो हवा होती है वह शुद्ध वायु कहते हैं। जो वायु मंद मंद चल रही होती है, आवाज नहीं करती है, शांत होती हैं, उसे शुद्ध वायु कहते हैं। तो इस तरह से वायु काय के भी पृथक पृथक कई भेद प्रभेद होते हैं और किए जा सकते हैं। पृथ्वी काय का शस्त्र पृथ्वी काय होता है, अर्थात कोई भी लाल कलर की मिट्टी, उसमें पीली मिट्टी मिक्स कर दो, वह मिट्टी अचित हो जाएगी। पृथ्वी काय का शस्त्र पृथ्वी काय है, विरोधी शस्त्र है। पानी है, उसके अंदर मिट्टी डाल दो, चूना डाल दो, राख डाल दो, शक्कर डाल दो, नमक डाल दो, कोई भी चीज डाल दो जिसके कारण उसका रंग परिवर्तित हो जाए, स्वाद परिवर्तित हो जाए, वर्ण गंध रस स्पर्श परिवर्तित हो जाए, वह अचित हो जाता है, उसका शस्त्र बन जाता है। आग के ऊपर आप पानी डाल दो या पानी को आग के ऊपर डाल दो, ये दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी शस्त्र हैं। पानी को आग के ऊपर चढ़ाओगे, अब सर्दी का समय चल रहा है, कई लोग गर्म पानी करते हैं, तो उससे क्या होता है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है। और उसी गर्म पानी को, उकलते हुए पानी को यदि आग के ऊपर डालेंगे तो वो आग को बुझा देगा। एक दूसरे के विरोधी शस्त्र हैं। तो वायुकाय का शस्त्र वायुकाय ही होता है। सचित वायु है, उधर यदि अचित वायु का कहीं से वेग मिला, उन वायुकायिक जीवों की विराधना हो जाती है। जितने लोग ये कहीं भाप निकल रही है या कहीं पर भी है, तो उसके माध्यम से भी वायुकायिक जीवों की विराधना हो जाती है। तो वायुकाय का शस्त्र वायुकाय ही है और कोई दूसरा नहीं है। शेष का एक दूसरे हो सकते हैं। मिट्टी के अंदर पानी डाल दिया, वह अचित हो सकती है, और भी कुछ उसमें डाल दिया, वह अचित हो जाएगी। आग के ऊपर पानी डाल दिया तो अचित, पानी के ऊपर, पानी को आग के ऊपर डाल दिया तो अचित हो जाएगा। तो ऐसे ये आपस में एक दूसरे के विरोधी शस्त्र होते हैं, मगर वायुकाय का वायुकाय ही शस्त्र होता है और कोई दूसरा नहीं होता है। पांचवी जो भेद है वह है वनस्पति काय का। वनस्पति काय के भी अलग अलग कई भेद प्रभेद होते हैं, जैसे आम, अंगूर आदि कई भेद प्रभेद कर सकते हैं हम। कंदमूल भी होते हैं, जमीकंद भी होते हैं, पत्तियां भी होती हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, कई भेद प्रभेद हैं उसके। मूलतया दो भेद किए जाते हैं, साधारण और प्रत्येक। एक ही शरीर के अंतर्गत जो अनंत जीव होते हैं उसे साधारण वनस्पति कहते हैं। जो निगोद के जीव कह दो, अनंत कायिक कह दो, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, शकरकंद आदि जितने जीव हैं, ये सारे साधारण वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। जो शैवाल होती है,
जो आजकल लोग पसंद करते हैं, ये नाम मैं भूल रहा हूं, फंगस जो होता है ना, अभी मशरूम, तो ये भी एक तरह का फंगस है। अनंतकाई के फूलन आदि जो होती है ये भी सारी अनंतकाई के, जो रोटियों के ऊपर आ जाती है ना कई बार, ये सारा अनंतकायिक जीव होता है। जो हरी हरी काई आ जाती है जिसे शैवाल कहते हैं, तो ये सारे अनंतकायिक जीव होते हैं, साधारण वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। यानी एक शरीर में अनंत जीव, एक शरीर में एक जीव का अर्थ हो गया प्रत्येक शरीरी। जैसे आम है या जितने उसके अलावा है भेद प्रभेद, पत्ता गोभी हो, धनिया हो, कोई भी पेड़ हो, वृक्ष हो, ये सारे प्रत्येक शरीरी जीव कहलाते हैं, अनंतकायिक नहीं कहलाते हैं। प्रत्येक शरीर के कुछ भेद किए गए हैं। वृक्ष जैसे आम आदि के वृक्ष होते हैं, अंगूर आदि के वृक्ष होते हैं, ये वृक्ष उसका पहला भेद होता है। दूसरा होता है लता। प्रत्येक शरीरी जो जीव होते हैं वनस्पति के लता के रूप में होते हैं। जैसे करेले का होता है ना, जैसे लता होती है ऊपर तक चली जाती है, ककड़ी है, तरबूज है, ये सारे लताओं के अंतर्गत होते हैं। इसके पेड़ नहीं होते हैं, ये जमीन पर ही बिखरे हुए होते हैं, तो ये हो गए लता के रूप में। तीसरा भेद होता है तृण। तृण का अर्थ हो गया दूब, जैसे घास होती है ना, ये सारी तृण कहलाती है। चौथा भेद हो गया हरितकाय। हरितकाय का अर्थ हो गया जो चवली है, बीन्स है, ये सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे, ये हरितकाय के अंतर्गत भेद प्रभेद में आते हैं। पांचवा भेद हो गया जलरूह। जलरूह यानी जो जल में ही उत्पन्न होते हैं, जैसे कमल का फूल हो गया, और भी जैसे आजकल कई मखाना खाते हैं, तो मखाना निकलते कहां से हैं, एक तरह से वो जलरूह, जल की ही प्रजाति है, उस वनस्पति के अंतर्गत ही आते हैं जो जल में उत्पन्न होती हैं। मखाना आदि उसको बनाया जाता है प्रोसेस के द्वारा, बाकी होते तो पानी के अंतर्गत ही है। तो ये सारे उसके भेद किए गए। वनस्पति काय को आगमों में 8 भागों में विभक्त किया गया है। अग्र बीज, जिन वनस्पति का अगला सिरा ही बीज के रूप में होता है वह अग्र बीज कहलाती है। जैसे कोरंट हो गया, जो कांटों के रूप में होते हैं ना आगे से, वहां से आप उसको बो दोगे तो वह अंकुरित हो जाएगा, वह वृक्ष का रूप ले लेगा, तो ये होता है अग्र बीज। मूल बीज, मूल बीज का अर्थ होता है कि जिसका मूल यानी जो नीचे जड़ है वह बीज के रूप में होती है, उसको अगर बोओगे तो ही अंकुरित हो पाएगा, अन्यथा नहीं। जैसे गाजर होती है तो उसके जो बाल होते हैं ना ऊपर के नीचे एक तरफ होते हैं ना, उसको जमीन में गाड़ा जाता है तब जाके वह अंकुरित होती है। मूली हो गई, गाजर हो गई, शकरकंद हो गई, प्याज हो गया, तो उसका जो मूल होता है ना वह मूल बीज कहलाता है। उसको अगर आप जमीन में गाड़ोगे तो अंकुरित होगा। तीसरा आता है पर्व बीज। पर्व का अर्थ होता है कि जिसमें गांठें होती है, जैसे गन्ना हो गया, तो गन्ने के बीच में गांठें होती है, तो आपको अगर गन्ने की जो भी खेती करते हैं तो वो जो टुकड़े करके जमीन में गाड़ देते हैं और ऊपर से वो जो भी उनको प्रोसेस करना वह कर लेते हैं, वह अंकुरित हो जाता है और वहां पर गन्ने की फसल हो जाती है। तो ये हो गए पर्व बीज। चौथा आता है स्कंद बीज। स्कंद का अर्थ होता है जो वनस्पति का जो पार्ट है कहीं से भी वह अंकुरित हो जाती है। जैसे जहां स्कंद है, जड़ है, वहां पर आज के समय कई टेक्नोलॉजी के वीडियो यूट्यूब पर है, वहां पर किसी ने पत्ती लगाई, जैसे लगाई और चीरा दिया और उसमें लगाकर पट्टी बांध दी, तो वहां से अंकुरित होना शुरू हो जाएंगे। तो ये होता है स्कंद बीज। जैसे थुअर आदि जो होते हैं वे स्कंद बीज कहलाते हैं। अगला पांचवा भेद आता है बीज रूह। बीज रूह यानी जो बीज के रूप में ही उत्पन्न होते हैं, जैसे गेहूं की फसल हो गई, जौ की फसल हो गई, बाजरे की फसल हो गई, ये जितने प्रकार की है ये सारी बीज रूह के अंतर्गत आती है। यानी वो बीज जो अनाज है, जो जीव हैं उनको ही बोया जाता है, जो हम खा भी रहे हैं उनको बोया भी जा सकता है, तो वो बीज रूह के अंतर्गत आती है। छठा भेद होता है समोच्चिम। जो वनस्पति अपने आप उत्पन्न हो जाती है, जैसे बरसात के समय आप देखते हैं ना कई जगह
हरियाली अपने आप हो जाती है, किसी ने वहां खेती नहीं की है, बीज नहीं डाले हैं, मगर वे स्वतः ही उत्पन्न हो जाती हैं। वे अंकुरित, एक तरह से अंकुर कह सकते हैं उन्हें, वे हो गई समूर्चिम। और 7वां भेद होता है तृण। तृण यानी जो घास फूस आदि जितने भेद होते हैं, ध्रुव कहते हैं जिसे, ये सारे जो गार्डन में होती है ना घास, ये सारे तृण के अंतर्गत आते हैं। अगला भेद हो गया लता। लता के अंतर्गत जो पहले भी मैंने उल्लेखित किया कि लता के रूप में होते हैं, जिनकी खुद की एक तरह से कहें ना तो वृक्ष जैसे होता है ना, उसका एक तना होता है बहुत जाड़ा, इसका तना नहीं होता, किसी न किसी के आश्रित होती है, उसे लता कहते हैं। स्वतः नहीं होती, जैसे लपेटी हुई होती है, अगर कोई तार बांध दे तो फर्स्ट ग्राउंड से सीधा फर्स्ट फ्लोर तक चली जाएगी, सेकंड फ्लोर तक चली जाएगी, ये बढ़ती रहती है। तो इन लताओं के ऊपर जो वनस्पति उत्पन्न होती हैं वह लता के अंतर्गत आती है। जैसे चंपा, ककड़ी हो गई, खरबूजे हो गए, तरबूजे हो गए, और भी जितनी ये प्रजातियां होती हैं इनकी जो उसके अंतर्गत उत्पन्न होती है, वे सारी इसमें समाहित हो जाती है। तो एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने वनस्पति काय को विवेचित करने का यथोचित प्रयास किया है। ये पांचों काय स्थावर कहलाती हैं, स्थिर कहलाती हैं। स्थावर नाम कर्म के उदय के कारण स्थिर रहती हैं। केवल और केवल स्पर्शनेंद्रिय होती है, मन नहीं होता है, वचन भी नहीं होता है, रस भी नहीं होता है। उनका पोषण भी इस स्पर्शनेंद्रिय से होता है, और सब कुछ इनका स्पर्शनेंद्रिय ही है और कुछ नहीं है। एक ही इंद्रिय होती है इनके। और ये तिर्यंश के भेद होते हैं। जगन्य आयुष्य अलग अलग जीवों का अलग अलग होता है। वनस्पति में पुंडरीक कमल सबसे बड़ा कमल कहलाता है, जिसकी हाइट 13,000 किलोमीटर होती है, 13,000 किलोमीटर, जो स्वयंभू रमण समुद्र में होता है। 1,000 योजन लंबा होता है पुंडरीक कमल। वो वनस्पति काय की सर्वोत्कृष्ट प्रकृति कहलाती है। अगला छठा भेद आता है त्रस्काय। त्रस्काय के भी ग्रंथकार ने 8 भेद किए हैं। ऐसे तो मैंने द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जितने जीव होते हैं वे त्रस ही होते हैं, मगर यहां पर ग्रंथकार जो हैं उन्होंने अलग वे में विवेचित करते हुए बताया कि जो त्रस्काय के जीव होते हैं ना, वो 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के कौन कौन से? पहला भेद होता है अंडज। जो अंडे के रूप में उत्पन्न होते हैं उन्हें अंडज कहते हैं। जैसे पक्षी हो गए, सर्प हो गए, कछुए हो गए, और भी जो इसकी जातियां हैं, प्रजातियां, वे सारे अंडज कहलाते हैं। दूसरे होते हैं पोतज। जो जीव अपने खुले हुए अंगों के रूप में उत्पन्न होते हैं उन्हें पोतज कहते हैं। जैसे शेर हो गया, हाथी हो गए, ये सारे पोतज कहलाते हैं, जो खुले अंगों के साथ उत्पन्न होते हैं। तीसरा होता है जरायुज। जरायुज का अर्थ होता है कि जो जीव एक विशेष प्रकार की झिल्ली के रूप में उत्पन्न होते हैं, झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं, एक तरह की झिल्ली के अंतर्गत, थैली के अंतर्गत होते हैं, उन्हें जरायुज कहते हैं। मनुष्य हो गए, एक झिल्ली के अंतर्गत होते हैं। गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये सारे जरायुज कहलाते हैं, एक झिल्ली के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इन्हें जरायुज कहते हैं। चौथा भेद होता है रसज। जो जीव रस के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं, जैसे दही के अंतर्गत कृमि उत्पन्न हो जाती है, कहते हैं ना छोटे छोटे जीव उत्पन्न होते हैं, तो ये रसज कहलाते हैं। जो रस के अंतर उत्पन्न होते हैं वे रसज कहलाते हैं। स्वेदज, 5वां भेद है स्वेदज, अर्थात जो पसीने में उत्पन्न हो जाते हैं उसे स्वेदज कहते हैं। जैसे सिर के अंतर्गत पसीने से जू है, लीक है, उत्पन्न हो जाती हैं, ये सारे स्वेदज कहलाते हैं। छठा भेद है समोच्चिम। जो त्रस जीव नर मादा के संयोग के बिना उत्पन्न होते हैं उन्हें समूर्चिम कहते हैं। जैसे ये मक्खी हो गए, मच्छर हो गए, कीट हो गए, पतंग हो गए, ये सारे जीव जो उत्पन्न होते हैं ये सारे स्वेदज कहलाते हैं। मक्खी, मच्छर आदि समूर्चिम कहलाते हैं। उद्भिज, वे त्रस जीव
जो पृथ्वी को फाड़कर बाहर निकलते हैं उन्हें उद्बीज कहते हैं। जैसे टिड्डी हो गए, पतंग हो गए, ये सारे जीव जो जमीन को फाड़कर निकलते हैं, जमीन के अंतर्गत, जमीन के अंदर से निकलते हैं, उन्हें उद्बीज कहते हैं। और 8वां भेद होता है औपपातिक। औपपातिक का अर्थ होता है जो एक तरह से गर्भ में रहे बिना किसी स्थान विशेष में जन्मते हैं। जैसे देवता शैया पर जन्मते हैं, फूलों की शैया होती है, उस पर उनका जन्म होता है। नरक के जीव कुंभी में उत्पन्न होते हैं, ये औपपातिक कहलाते हैं। तो एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने इन 6 जीवों के भेद का विवेचन किया। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत। वीतराग वाणी के विपरीत कुछ भी प्ररूपित किया हो तो शुद्ध अंतःकरण से तत्समिच्छामि दुक्कडम।